आज हम गणित ज्ञान कक्षा 5 जोड़ घटाना से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है हल करो। तो आइए हल करते हैं। तो इकाई के अंकों से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 6 6 में 8 जोड़ा, 8 6 14, 14 में 6 जोड़ा 20। इकाई का अंक 20 में कितना? 0 है। हासिल क्या लगेगी? 2 लगेगी। तो हासिल के 2 यहां पे लिख दिया। ठीक। 7 और 2 9, हासिल का 2 11, 11 की 1, हासिल कितनी लगी? 1, ये हासिल लिख दी 1। ठीक। तो एक 3, हासिल का 1 4, 5 में 4 जोड़ा 9, 3 1 4 और 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 की 1, हासिल फिर 1 लगेगी। 4 में 9 जोड़, 9 4 13, 13 1 14 और हासिल का 1 15 की 5, हासिल लगी 1। 6 2 8, हासिल का 1 9। तो योगफल कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 95,00,000, 19,410। अब 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 4 10, शून्य, हासिल कितना लगा? 1 लगा, है ना। 4 7 6 11, 11 5 16, हासिल का 1 17 की 7, हासिल लगी 1। 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 8 जोड़ा 15, हासिल का 1 16 की 6, हासिल लगी फिर 1। 8 4 12, 12 7 19, हासिल का 1 20, 20 में इकाई का अंक 0 है, हासिल लगेगी 2। 9 2 11, हासिल का 2 जोड़े, 11 2 13 की 3, हासिल लगी 1। 7 1 8, 8 से 14, हासिल का 1 15 की 5, हासिल लगी 1। 5 हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 6। तो ये हो जाएगा 6,53,670। 5 5 10 और 1 11 की 1, हासिल लगी 1। ठीक। या आप हासिल लिख भी सकते हो ऊपर। 2 में 7 जोड़ा, 7 2 9, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, हासिल का 1 14 की 4, हासिल लगी 1। 8 7 15, हासिल का 1 16 की 6, हासिल लगी 1। 6 4 10, हासिल का 1 11 की 1, हासिल लगी 1। 3 में 4 जोड़े 7, हासिल का 1 8। 9 में 1 जोड़ा 10 की 0, हासिल लगी 1। 4 4 8 2 10 और हासिल का 1 11। तो संख्या क्या हो जाए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 10 लाख 81,641। अब हमको घटाना है। ठीक है। तो 1 में 7 नहीं जाएगा, एक छोटा है 7 से, है ना। तो हासिल लेंगे। तो हासिल यहां से नहीं आएगी क्योंकि 0 है, 0 कुछ दे नहीं सकता, तो हासिल यहां से आएगी। ठीक। अब ये 1 इसको दे देगा तो यहां बचेगा 0। तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक। अब इसको बगल में देना, तो 10 से फिर 1 कम होगा, 10 से 1 कम क्या हो जाएगा? 9 बचेगा। और इसको 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ठीक। कितना हो जाएगा? ये 11। 1 गया मतलब एक बंडल गया 10, और 10 में 1 जोड़ 11 हो गया। अब 11 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 4। यहां कितना है? 9, 9 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा? 4। ठीक। अब यहां 0 बचा, शून्य। शून्य में तो 6 जाएगा नहीं, तो फिर हासिल लेंगे। यहां भी 0 है, तो हासिल यहां से जाएगा। तो ये 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक। अब इसको देना है, तो 10 से 1 कम किया, बचा 9, और ये हो जाएगा 10। 0 था तो 10 हो गया ये। अब 10 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा? 4। 9 में से 2 जाएगा, आएगा 7। अब शून्य 0 से 3 नहीं जाएगा, तो हासिल कहां से आएगी? यहां से आएगी। तो 9 से 1 कम करेंगे, बचेगा 8। यहां पे आएगी, ये हो जाएगा 10। इसको देना है, तो इससे 1 कम करेंगे, बचेगा 9। तो इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7। 9 में 5 जाएगा, आएगा 4। 8 में 1 जाएगा, आएगा 7।
अब ये में उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। हमने क्या किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख, 10,101 में 15,32,657 घटाएं तो इतना आ गया है ना, 74,77,444। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए यहां पर, क्योंकि इसमें से इसको घटाया तो ये आया, ये इन दोनों को जोड़ा तो इतना मिल जाना चाहिए। 7 4 11 की 1 हासिल लगी 1, 5 4 9 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 4 10 हासिल का 1, 11 की 1 हासिल लगी 1, 7 2 9 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, 7 3 10 हासिल का 1, 11 की 1 हासिल लगी 1, 5 4 9 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, 7 1 8 1 9। ठीक, इस तरह का उत्तर देख भी सकते हैं। तो 8 में 7 जाएगा, घटाएंगे 1 आ जाएगा, 4 में 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो यहां से हासिल जाएगी, 6 में से 1 कम करेंगे बचेगा कितना, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से हो जाएगा ये 14। तो 14 से में 8 घटाएंगे आएगा 6, 5 में 5 जाएगा 0। अब 0 में 5 नहीं है, हासिल लेंगे तो यहां से 1 कम करेंगे, 7 से घटेगा 6, 1 कम कर दिया, ये 0 का हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 जाएगा तो आएगा 5, 6 में 8 फिर नहीं जाएगा तो फिर हासिल लेंगे बगल से, तो इससे 1 कम कर देंगे, 2 से 1 कम हुआ 1 बचा, ये 6 था तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 6 में 10 जोड़ 16 हो गया। अब 16 में 8 जाएगा तो आ जाएगा 8, यहां बचा 1, 1 में 7 घटेगा नहीं, फिर बगल से हासिल लेंगे तो 8 है, इससे 1 कम करेंगे बचेगी 7, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 जाएगा तो आएगा 4, और 7 में 7 जाएगा आएगा 0। कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,85,061। इससे 1 में 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे बगल से, 2 में से 1 कम किया बचा 1, ये कितना हो जाएगा 1 का 11 हो जाएगा ये। तो 11 में 2 जाएगा आएगा 9, 1 में फिर 3 नहीं जाएगा, बगल से फिर हासिल लेंगे तो 3 से 1 कम कर देंगे बचे कितना, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में 3 जाएगा तो आएगा 8, 2 में फिर 4 नहीं जाएगा, फिर हासिल लेंगे बगल से तो 6 से 1 कम किया कितना आएगा 5, ये कितना 2 का कितना हो जाएगा 12, 12 में 4 जाएगा आएगा 8, 5 में 5 जाएगा 0। अब 4 में 8 घटाएंगे फिर नहीं घटेगी क्योंकि 8 बड़ा है 4 छोटा है, तो फिर हम हासिल लेंगे तो 8 से 1 कम किया 7, ये 4 का हो जाएगा 14, तो 14 में 8 जाएगा आएगा 6, 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 3। अब हम इनको जोड़ना है ना, तो लिख लिया पहले। अब यहां इकाई का अंक 3 है तो इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए है ना, तो 3 लिखा, 0 0 4। ठीक, यहां पे 1 2 3 4 5 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक, तो 1 के नीचे आएगा कितना आएगा 5, फिर आएगा 1 2 3 0, फिर 5 फिर 4। ठीक, 1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 0 के नीचे लिखेंगे 2, 0 0 0 3। इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, इस तरह लिखते हैं। जोड़ना जोड़ देंगे, 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 15 3 18 की 8 हासिल लगी 1, 5 और हासिल का 1 6, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और ये 4। अब हम 78,61,194 में से 23,40,712 घटाना है, तो इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर गलती इसी तरह हो जाती है, 2 3 4 0 7 1 2, घटाना, घटाने चिन्ह लगा दिया, 4 में से 2 घटेगा आएगा 2, 9 में से 1 घटाएंगे आएगा 8, 1 में 7 तो जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, तो कहां से, इससे आएगी, इससे 1 कम करेंगे
तो बचेगा 0। 1 का कितना हो जाएगा ये 11। तो 11 में 7 जाएगा, आएगा 4। 0 में 0 गया 0। 6 में 4 जाएगा 2। 8 में 3 जाएगा 5 और 7 में 2 जाएगा 5। तो घटाने पे आएगा 55,20,482। प्रश्न संख्या 2 है, दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या 3,62,781 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो आप ये समझ सकते हैं, मान लो एक संख्या हमारी 8 है, ठीक, मान लिया हमने। दूसरी संख्या हमारी 3 है, तो 8 में से 3 घटाओ कितना आएगा 5 आएगा, आएगा ना। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 5 है। छोटी संख्या 3 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो अंतर है उसमें छोटी संख्या जोड़ दो, 5 और 3 8 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अंतर में छोटी संख्या जोड़ देंगे तो हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी। दो संख्या का अंतर इतना है, छोटी संख्या दी गई है, दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या हमारी निकल आएगी। तो 3 में 1 जोड़ा हो गया 4। 8 में 7 जोड़ा, 8 7 15 की 5 हासिल लगी 1। 7 6 13 हासिल का 1, 14 की 4 हासिल लगी 1। 2 1 3 हासिल का जोड़ दिया, और 3 में 9 जोड़ 9 3 12 की 2 हासिल लगी 1। 9 6 15 हासिल का 1, 16 की 6 हासिल लगी 1। 3 और 1 4। तो संख्या हुई 4,62,454। तो बड़ी संख्या का 4,62,454, तो ये वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न के 3 है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपए तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपए खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो उसने खर्च किसमें किए, जमीन खरीदने में खर्च किए, मकान बनाने में खर्च किए। इन दोनों को जोड़ देंगे और जो योगफल आएगा, है ना, तो 15 लाख में से उसको घटा देंगे तो जितने रुपए शेष बचे वो निकल आएंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। तो कुल खर्च कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे। जमीन खरीद में खर्च कितना हुआ और मकान बनवाने में कितना खर्च हुआ। 0 5 जोड़ा 5, ये हो गया 9 या 6। 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1। 5 4 9 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल लगी 1। 8 2 10 हासिल का 1 11। तो 11,05,695 रुपए कुल खर्च हुआ। उसके पास कितने थे, 15 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे, 15 लाख। तो 15 लाख में इतना घटा देंगे तो कितना पैसा शेष बचा वो निकल आएगा। तो शेष कितना बचेगा, 15 लाख उसके पास कुल थे, 15 लाख हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। इसमें घटा देंगे 11,05,695। तो 0 तो 5 जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे, यहां से यहां हासिल, यहां से आएगी। तो 5 से कम करेंगे हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 10। अब इसको देना है तो 10 से 1 कम किया, बच्चा 9, है ना। तो इसको मिला 1, तो ये हो गया 10। बगल को देना है तो इससे 1 कम किया 9, तो ये हो जाएगा 10। फिर इसको बगल में देना है तो इससे 1 कम किया 9, इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। फिर बगल में देना है तो इससे 1 कम किया, ये बचा 9, इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक। तो 10 में से 5 गए 5। 9 में 9 गए 0। 9 में 6 गए 3। 9 में 5 गए 4। 9 में 0 गए 9। 4 में 1 गया 3 और 1 में 1 गया 0। तो कितना शेष धन बचा, 3,94,305 रुपए। तो उत्तर में लिख देंगे राजेश के पास 3,94,305 रुपए शेष बचे। प्रश्न के 4 है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो।
ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या अंतर निकालना है। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ का योगफल लिखो। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिखने के लिए जितने भी अंक की बोली जाए उन सभी स्थानों पर 9 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार 9 लिख देंगे। ठीक, और सबसे छोटी संख्या की 7 अंकों की, तो पहले स्थान पर 1 और बाकी जो स्थान पर उस पर 0 लिख देते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या निकल आती है। 7 अंकों की है तो इकाई दहाई सब में 0 0 आ जाएगा और 7वें अंक में 1 लिख देंगे। अब क्या है, इसका अंतर है घटाना, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा हमारा। तो 9 में 0 जाएगा 9 9 9 9, ये घटाना तो बहुत ही आसान है। 9 9 और 9 में 1 जाएगा 8। अब क्या करना है, फिर इसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़नी है। ठीक है, अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है ना, इसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़नी है। तो 6 अंकों में 1 2 3 4 5, 6 अंकों में 9 9 लिख देंगे। 9, सबसे बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछो उन सभी स्थानों पर 9 9 लिख दो तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है। अब योग करना, जोड़ देंगे। 9 में 9 जोड़ा, 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 9 18, हासिल का 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 9 9 18, हासिल का 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 9 9 18, हासिल का 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 9 9 18, हासिल का 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 9 9 18, हासिल का 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 8 और 1 9। तो हो जाएगा 99,99,998। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या 5 है, दो संख्याओं का योगफल 86,93,201 है। एक संख्या 38,46,413 है, तो दूसरी संख्या बताओ। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल दिया गया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। मान लो एक संख्या हमारे पास 8 है, ठीक, दूसरी संख्या हमारे पास 3 है। तो मान लेते हैं, तो 8 में 3 जोड़ कितना आएगा 11। हमें योगफल दिया गया है, एक संख्या दी गई मान लो, दूसरी निकालनी। तो जो एक संख्या दी गई मान लो 3 दी गई, तो क्या करेंगे, योगफल में से 3 घटा दो, कितना जाएगा 8 आ जाएगा ना। या योगफल में से 8 घटा दो तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो जो योगफल है, इस योगफल में से पहली संख्या हम घटा देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, संख्याओं के योगफल में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। तो घटा देते हैं। अब 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो हासिल लेना पड़ेगा। हासिल इससे मिल जाएगी, हासिल इससे आएगी। तो 2 से कम करेंगे, बचेगा 1, 1 कम कर दिया, ये हो जाएगा 10। आप इसको हासिल दें, 10 में से 1 कम करेंगे 9, तो 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 में 3 जाएगा, आएगा 8। ये बच्चा 9, 9 में से 1 जाएगा, आएगा 8। अब 1 में 4 नहीं जाएगा, तो फिर बगल से हासिल लेंगे। तो 3 से 1 कम करेंगे, बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो 11 में 4 जाएगा, कितना आएगा 7। यहाँ 2, 2 में फिर नहीं 6 जाएगा, तो फिर बगल से हासिल लेंगे। तो 9 है, 9 में से कम किया 1, तो बचा 8, और इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में 6 घटेगा तो आएगा 6। 8 में 4 घटाएंगे तो आएगा 4। 6 में से फिर 8 नहीं जाएगा क्योंकि 6 छोटा है 8 बड़ा है, फिर बगल से हासिल लेंगे। तो 8 से 1 कम किया, बचा 7। 6 का हो गया 16। तो 16 में से 8 घटाएंगे, आएगा 8, और 7 में 3 घटेगा, आएगा 4। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 48,46,788। प्रश्न संख्या 6, एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चों में से 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण हुए। बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो जिन बच्चों ने परीक्षा दी जो बैठे हैं, उनमें से उत्तीर्ण बच्चों को घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण बच्चे हमको मिल जाएंगे। ठीक, तो क्या करना है,
इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटाना है। तो कुल बच्चों की संख्या में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या घटा देंगे तो हमको अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकल आएगी। तो घटाते हैं, 2 में से 9 जाएगा नहीं, बगल से हासिल लेंगे तो 7 में से 1 कम हो जाएगा, बचेगा 6। और ये कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 12, 2 में 10 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। 6 में से 5 घटेगा, आएगा 1। 4 में फिर नहीं 6 घटेगा तो बगल से फिर हासिल लेंगे तो 8 से 1 कम हो जाएगा, बचेगा 7। ये 4 का हो जाएगा 14। तो 14 में 6 जाएगा, आएगा 8। 7 में 8 फिर नहीं जाएगा, फिर बगल से हासिल लेंगे तो 7 से 1 कम किया, बचा 6। और ये 7 का हो जाएगा 17। तो 17 में 8 जाएगा, 17 में 8 घटाएंगे, आएगा 9। 6 बचा, 6 में से 1 गया 5 और 2 में 2 गए 0। तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या हो जाएगी 59,813। उत्तर में क्या लिख देंगे, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 59,813 है। अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, एक गोदाम में 5,06,537 बोरियां चावल की, 24,68,136 बोरियां गेहूं की और 54,32,451 बोरियां चीनी की हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो कुल निकालना है, तो कुल में चावल की बोरियां, गेहूं की बोरियां और चीनी की बोरियां, सभी बोरियों को जोड़ देंगे तो कुल बोरियों की संख्या निकल आएगी। तो चावल, गेहूं, चीनी सभी की बोरियों को जोड़ देंगे तो गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं वो निकल आएंगी। 7 में 6 जो 13, 13 1 14 की 4, हासिल लगी 1। 3 3 6, 6 में 5 जोड़े 11, हासिल का 1 12 की 2, हासिल लगी 1। 5 1 6, 6 4 10, हासिल का 1 11 की 1, हासिल लगी 1। 6 8 14, 14 2 16, हासिल का 1 17 की 7, हासिल लगी 1। 6 3 9, हासिल का 1 10 की 0, हासिल लगी 1। 5 4 9 4 13, हासिल का 1 14 की 4, हासिल लगी 1। 5 2 7, हासिल का 1 8। तो गोदाम में कुल कितनी बोरियां हो जाएंगी, 84,07,124 बोरियां हो जाएंगी। तो उत्तर हो जाए गोदाम में कुल 84,07,124 बोरियां